हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही जानकारी भरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका रेलवे में कभी सामान खो गया है या आपका अभी सामान खोया है तो आपको क्या करना है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपका सामान मिलेगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जिसमें हमारा सामान खो गया था, मेरे रिलेटिव का। वो सामान कैसे मिला, उसके लिए मैंने क्या क्या किया और क्या करने पर मुझे सामान प्राप्त हुआ, कितना टाइम लगा, पूरी चीजें बताने वाला हूं। वीडियो से जुड़े रहिएगा। नए हैं तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी जानकारी भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, अगर आपका सामान खोता है और आपको पहले ही हो गया प्रभात हो गया कि हमें अभी सामान खोया है हमारा, आपको पहले ही अगर ऐसा लग जाता है कि हमारा सामान छूट गया है प्लेटफॉर्म पे, तो आपको क्या करना है। इसके लिए आपको बता दूं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले कंप्लेंट रेज करनी होती है। आप 139 पे या 182 पे आरपीएफ को डायरेक्ट कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम ट्रेन पे चढ़ गए हैं लेकिन हमारा सामान प्लेटफॉर्म पर ही छूट गया है, उसके लिए आप सीधा 182 पे कॉल करें। आरपीएफ के थ्रू आपको कॉल आएगी, आपका रेल मदद के थ्रू आपसे बंदा बात करेगा। आप उसे सारी अपनी क्वेरी बताइए कि मेरा ऐसे ऐसे हुआ है, मैं इस प्लेटफॉर्म में हूं, मेरा ऐसा सामान यहाँ पे छूट गया है और हमारी ट्रेन खुल चुकी है। ऐसी उसे जानकारी देंगे, वो आपका सामान वहां से पिकअप कर लेगा। ऐसा नहीं होता कि आपका सामान कोई दूसरा उठा ले, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि आपका सामान रखा रह जाता है, बहुत टाइम बाद या तो प्लेटफॉर्म पे कोई आपका सामान उठा के अपने पास रख लेता है, ताकि कोई अगर दोबारा क्वेरी के लिए आएगा कि हमारा सामान छूट गया तो उसको हैंडओवर किया जाए। तो ऐसे सामान होते हैं, कई बार वो आरपीएफ को हैंडओवर कर देते हैं कि वहां थाने में जमा करा देते हैं सामान कि हमें बैग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिला। तो मैं आपको बता दूं, मेरे केस में क्या हुआ था, 25 मार्च की मेरी ट्रेन थी रात की, जो मेरे रिलेटिव जिससे गए थे, जिनका सामान खोया था, उसके लिए मेरा क्या हुआ था, 25 तारीख की ट्रेन थी, लेकिन उनकी 2-3 जगह सीटें थी, जैसे एक ही बोगी में 3-4 जगह सीट थी, ज्यादा लोग थे। उस कंफ्यूजन में उनका एक बैग नई दिल्ली स्टेशन पर ही छूट गया था। जब उनका बैग छूटा था तो उन्हें वो चीज नहीं मालूम पड़ी, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो अगली सुबह उनको पता लगा कि उनका एक बैग छूट चुका है, जिसको उन्होंने ढूंढने की भी कोशिश करी अपने बोगी में ही। अपना जो उनका कोच था वहीं उन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उनको वो बैग कहीं पर नहीं मिला। उसके चक्कर में कितने लोगों ने उनके साथ कॉर्पोरेट भी किया कि ठीक है आप ढूंढ लीजिए, लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ बहस भी करी। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि सबको लगता है हमने थोड़ी रखा है, लेकिन ये इसमें आप कॉर्पोरेट कीजिए, क्या पता उनका सामान कहीं चला जाए, कहीं किसी को मिल जाए। तो पहले आपका यही होता है कि पहले आप अपने आसपास में सामान ढूंढे। उसके बाद उन्होंने मेरे को फोन करा कि हमारा एक सामान खो गया है जो हमें नहीं मिल रहा है, हमें लगता है कि वो हमारा प्लेटफॉर्म पे ही छूट गया है। आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे बताया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको पहले पता लग रहा है, तो आप पहले ही ये चीज कर लें जो मैं अब करता हूं अगले दिन। उन्होंने जब मेरे को बताया तो मैंने सबसे पहले 139 पे कॉल करी। 139 पे कॉल करने के बाद मैंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई अपनी, जिसमें मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक बैग छूट गया है, जिसकी जो इस कलर का है, जिसका जो भी चीज थी मेरे पास जानकारी, क्योंकि मैंने भी बैग नहीं देखा था, बस मेरे को जो सामने से बताया था कि ब्लैक कलर का बैग था। वो मैं आपको बैग भी दिखा दूंगा इसमें कि कैसा बैग था, क्या क्या करने पे मिला, क्या क्या मैंने बात करी, क्या क्या मैंने रिकॉर्ड किया, सारी चीज आपको मैं रिकॉर्डिंग करके रखी है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। मैंने सबसे पहले 139 पे कॉल करी, मेरी एक कंप्लेंट रेज हो गई थी। कुछ ही मिनटों बाद मेरे को रेल मदद की ओर से एक कॉल आई, जिसमें मेरे से सारी क्वेरी ली गई। पूछा गया कि आपकी कौन सी ट्रेन थी, कौन से प्लेटफॉर्म पर थे, कौन से कोच में थे, कहां आपका सामान छूटा, क्या कलर का बैग था, क्या क्या था आपके बैग में, पूरी जानकारी हमसे ली जाती है। उसके बाद वो हमें आश्वासन देते हैं कि आपका बैग हम ढूंढने की कोशिश करवा लेते हैं। उनके आपने कंप्लेंट डाला है सर, क्या सामान छूट गया सर आपका? सर एक ब्लैक बैग था सर, वो कल थी स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन थी, रात की 9 बजे की जो है, 9:15 बजे। तो वहां पे इतनी भीड़ थी कि वो बैग हाथ से छूट गया, फिर उसके चक्कर में वहीं पे रह गया, ट्रेन वेन खुल गई उसके बाद। कल रात में सर? हाँ सर, अभी पता लगा उनकी वो बैग तो अरे नीचे गिर सर, गया सर। आपने उसी टाइम करते तो ज्यादा संभावना हो जाती है सर। अब सर मैं तो एक्चुअली हूँ भी नहीं ट्रेन में, मैं तो यहीं हूँ दिल्ली में ही, और उन्होंने मेरे को अभी बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने कि मैं बात करके देखता हूँ क्या पॉसिबल हो सकता है। देखिए सर, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर। जी सर, 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर ऐसे ब्लैक बैग। करते हैं सर, इसको है ना 13 पे सर्च करवा लेते हैं। किस कलर का बैग है? ब्लैक कलर का बैग है सर। ब्लैक कलर का।
कलर का क्या था बैग के अंदर? सर बैग के अंदर साड़ियां थी एक्चुअली ना, वो फंक्शन था वो गांव पे, तो उसके चक्कर में साड़ियां हैं बैग में पूरी। जिसमें साड़ियाँ। ये ऐसे करते हैं सर, इसको है ना 13 नंबर पे और आरपीएफ में वहाँ पता करवा लेते हैं, जी, थाने में किसी उसमें में सर जमा पिंक करवा। कलर की पट्टी लगी हुई है, जैसे पकड़ने के लिए होता है ना, जो आजकल जो चल रहा है, लोग सिलवा लेते हैं घर पे ही लोगों हाँ, से, वो वैसा कलर, वैसा ब्लैक कलर का बैग है, पिंक कलर की पट्टी है पकड़ने के पिंक लिए। कलर की पट्टी लगी हुई है। जी सर। ठीक है सर, हम दिखवा दिखवा लेते हैं। जी सर, प्लीज पॉसिबल हो तो एक बार। ठीक, हाँ सर, फिर जैसा होगा आपको बताएंगे, ठीक है जी सर। सर, बहुत धन्यवाद सर। ओके जी, ओके। हर प्लेटफॉर्म पे लोग होते हैं आरपीएफ के जो ये चीज के लिए एकदम तैयार रहते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि सामान वो हैंडओवर कर देते हैं, उनको मिल जाता है, लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है कि उनको सामान रहते हुए नहीं मिलता है। तो मैं आपको आगे की जानकारी बताता हूं। उन्होंने मेरे को अपना सारी जानकारी मेरे से ले ली, उसके बाद आधे से 1 घंटे बाद मेरे को एक और कॉल आती है जिसमें वो मेरे को बताते हैं कि हमें आपका बैग नहीं मिला, और हम इन्हें पूरा इसे अपना प्लेटफॉर्म नंबर पे, जो 13 प्लेटफॉर्म नंबर पे हमारी गाड़ी थी जहां रात से चली थी, हम अगले दिन हमने कंप्लेंट करा तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 स्टाफ रहते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने वो ढूंढ लिया लेकिन उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दे दिया कि आपका बैग नहीं मिला है, हमने पूरा ढूंढवा लिया है। तो मैंने उनसे एक और जानकारी लेनी चाहिए कि क्या मैं खुद आके वहां पर चेक करवा सकता हूं, ढूंढ सकता हूं, क्या मैं वहां पे सीसीटीवी में चेक करवा सकता हूं, क्या पता कोई दूसरा पैसेंजर मेरा बैग लेके चढ़ गया हो। तो इसके लिए मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने उसके लिए एग्री कर दिया कि ठीक है आप आइए, आपको इसमें कॉर्पोरेट करेंगे, जो भी होएगा हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने मेरे को पर्सनल नंबर से कॉल किया था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं क्या आपको कॉल बैक कर सकता हूं अगर मेरे को किसी प्रकार की भी जानकारी की जरूरत हुई, किसी प्रकार की मदद की जरूरत हुई। तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मेरे को फोन कीजिएगा। तो मैंने सबसे पहला कदम यह उठाया कि मैं वहां से सीधा अपने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चला गया। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना इंक्वायरी काउंटर पे गया और मैंने वहां उनसे बात करी कि मेरा सामान छूट गया है, मैंने कंप्लेंट की है लेकिन कंप्लेंट क्लोज हो गई है, अगर मुझे अपना सीसीटीवी में चेक कराना है तो क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सामान न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खोया है तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आरपीएफ थाना है, जहां पे आप एक अपना एप्लीकेशन लिख के सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आपका सामान मिल जाता है तो आपको लिए पता लग जाएगा कि कोई और अगर आपका सामान लेके चढ़ा है तो आप एटलीस्ट आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा सामान मिलने वाला है कि नहीं मिलेगा। तो एक तो हमारे लिए ये हो जाता है। दूसरा ऑप्शन था, मैंने पहले सोचा कि मैं क्यों ना जाके पहले देखूं जहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे मेरी गाड़ी लगी हुई थी, जहां पे कोच था, वहां कोई कैमरा है कि नहीं है, कैमरा है तो किस लोकेशन में है, क्योंकि मैंने पहले ही उनसे बात करके पता कर लिया था कि वो कहां पे बैठे थे, कौन सी जगह पे बैठे थे, तो मैंने पूरी जानकारी उनसे ले ली थी। तो मैं उसके लिए फिर मैं प्लेटफॉर्म पे गया। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद मैंने वहां पे कुछ लोगों से पूछा। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे ये होता है कि आप वहां पे उन लोगों से मिले जिनकी दुकानें होती हैं, जो स्टॉल लगा के रखते हैं। सबसे ज्यादा जानकारी उन्हें वहां पे होती है कि किसका बैग छूटा है, क्या छूटा है, सबसे ज्यादा जानकारी आपको वही बता सकते हैं। तो थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका बैग मिल जाएगा। उन्होंने जब ऐसा बोला तो मुझे प्रतीत हुआ कि मजाक कर रहा है, मैंने कहा सही में ऐसा है? तो उनका हाँ आपका बैग मिल जाएगा, लेकिन आपको आरपीएफ के किसी भी एक अधिकारी को या किसी एक उनके पुलिसकर्मी को लेके आना पड़ेगा जो मेरे से बैग लेगा, क्योंकि बैग मेरे पास ही है, लेकिन मैं आपको हैंडओवर नहीं करूंगा। मैंने कंप्लेंट रेज करी थी और मैंने आपको बता दिया था जिनका नंबर मैंने पहले लिया था, जिनकी कॉल आई थी रेल मदद से, मैंने उन्हें कॉल करा। मैंने उन्हें कॉल करने के बाद उनसे बात करी, उनसे कहा कि मेरे को यहाँ पे पता लग गया है, मेरा बैग है। वो मेरे को कह रहे हैं कि आप किसी अधिकारी से कहिए वो यहाँ पे आए। मैंने उनसे कहा फोन पे बात कर लीजिए, उन्होंने कहा फोन पे मैं बात करके बैग हैंडओवर नहीं करूंगा, आप उन्हें कहिए कोई भी अधिकारी यहाँ पे आके मेरे से बैग ले लें, मैं दे दूंगा। तो ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा करा कि वहां से 2 अधिकारियों को, जो हमारे स्टाफ होते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे स्टाफ होते हैं, जो सिविल वर्दी में सारी चीज देखरेख करते हैं प्लेटफॉर्म की, वो 2 स्टाफ वहां पे आए। उन्होंने बैग देखा, मैंने भी देखा। मैंने बैग देख के सबसे पहले अपना कंफर्मेशन लिया, जिनका बैग था उनको उसकी फोटो खींच के भेजी। मैं आपको फोटो भी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। मैंने ये फोटो सबसे पहले उन्हें भेजी और उनसे कंफर्मेशन लिया क्या ये आप ही का बैग है, तो वो भी आश्वस्त हो गए हाँ ये हमारा बैग है जो हमें कल छूट गया था। मैं आपको बता दूं, ट्रेन पिछली 25 तारीख रात 9 बजे की थी और मेरे को बैग मिला है 3 से 5 बजे लगभग मुझे बैग मिला। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको बैग मिल सकता है या कुछ भी सामान आपका खोया है तो मिल सकता है।
और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसमें सामान नहीं। मैं आपको एक किस्सा बता दूं, ऐसा एक पटना से इंदौर की गाड़ी जा रही थी, उसमें एक आदमी की चप्पल खो गई थी, तो उसके लिए भी उसने कंप्लेंट रेज कर दी थी और उसकी कंप्लेंट के लिए रेल मदद से उसको कॉल भी प्राप्त हुई। उसकी चप्पल नहीं मिली, बात अलग है, लेकिन कंप्लेंट की थी उसने। तो ऐसा नहीं कि आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आपका छोटा सामान है तो आप भी कर सकते हैं, सामान की वैल्यू कुछ भी हो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उस केस में वो करने के बाद उन्होंने प्रोसीजर क्या हुआ, मैंने कंप्लेंट कर दी थी तो उन्होंने वो बैग मेरे को हैंड ओवर तो दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा कि आपको थोड़ी देर हमारे साथ चलना होगा, जहां पे एक एप्लीकेशन हमारी जो उनकी इंटरनल फॉर्मेलिटीज होती है, जिस फॉर्मेलिटीज में मेरे को 3 घंटे टाइम लगा था। मैं वहां से 4:30 बजे पहुंचा था और 7:30 बजे लगभग मैं वहां से निकला था। तो इन 3 घंटों में ही मेरे को मेरा बैग मिला। बैग मेरे को जाते देरी मिल गया था, लेकिन मेरे को बैग लाने में 3 घंटे लग गए, क्योंकि उनका प्रोसीजर था कि वो एक एप्लीकेशन अपनी ओर से सारी चीजें लिखते हैं, वो लिखने के बाद आपसे वो साइन कराएंगे कि आपको बैग हैंडओवर कर दिया है, जो भी चीजें होती हैं वो क्वेरी करते हैं और उसके बाद आपको बैग हैंडओवर करते हैं। तो इस केस में मेरा यही हुआ था कि मेरे को मेरा सामान मिल गया था। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही रहनी चाहिए, अगर आपका सामान खोता है तो आप 139 पे कॉल करें, 182 पे कॉल करें, इन पे कॉल करके आप उन्हें पहले जानकारी दें। और ये सोच ले कि अगर आपको उन्होंने बोल दिया कि आपका बैग नहीं मिल रहा है तो अपने माइंडसेट को ऐसा ना बनाए कि आपका बैग नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये सोच ले कि आपका बैग मिलेगा तभी जब आप एफर्ट लगाओगे। मेरे को जरूरत थी कि मेरे को जाना था, वहां देखना था, क्योंकि मन में आदमी की ये ना रह जाए कि मैंने यार कोशिश नहीं करी। कोशिश हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं गया, मैंने ढूंढा, मुझे बैग मिला। और मैं आपको बता दूं, उस बैग में 40,000 रुपए तक का सामान था। तो सोच सकते हैं आप कि कितना जरूरी था। मैं इसलिए गया, बहुत कम होता तो मैं भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक ये जानकारी थी कि मैं आप लोगों को बताना चाहता कि ये ऐसा अगर आपके साथ कुछ होता है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको कैसे मिलेगा। और ये मैंने आपको बता दिया है कि मेरे को मिल गया था। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर इस जानकारी से आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी जानकारी भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।